बता दें आपको कि 4 राज्यों में लगातार जो रुझान है वो निकल के सामने आ रहे हैं और ये रुझान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर तौर पे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ। तारिक खान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर है, सब बहुत स्वागत है आपका भी। इसका सीधे सबसे पहले मैं अनिल गोयल जी का रुख कर लेती हूँ। अनिल जी, उम्मीद के अनुरूप है ये रुझान और जो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, या उम्मीद से ज्यादा है? नहीं, निश्चित तौर पर उम्मीद के अनुरूप है। हमने क्षेत्र की जनता के लिए काम करा है, उनके संघर्ष में हम शामिल रहे हैं। और ये कांग्रेस की वायदा खिलाफी, कांग्रेस का अहंकार और कांग्रेस ने जो मतलब बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करी है और उसने जो झूठे सच्चे आरोप लगाए हैं, उस सबका परिणाम है। दूसरा परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर देश की जनता के लिए काम करा है। वो देश के हर व्यक्ति के विकास की बात सोचते हैं, वो देश के विकास की बात करते हैं। तो उन्होंने, जनता ने देखा है, एक तरफ वो पार्टी है जो सिर्फ देश के हित में सोचती है, चाहे विदेश का मामला हो, चाहे देश का मामला हो, चाहे रक्षा का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, आप चाहे सड़कों के जाल बिछाने का मामला हो, चाहे ट्रेनों के अंदर सुधार का मामला हो, चारों तरफ विकास जो उन्होंने देखा है, तो जनता ने विकास पर विश्वास करा है। और जब विकास की बात तो चलिए ठीक है, अगर आप कह रहे विकास पर विश्वास किया है, लेकिन आप लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे थे जिताऊ, ये भी कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही कि क्या वजह रही, भारतीय जनता पार्टी में इतना डर, इतना भय क्यों था कि सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया? कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, मुझे याद है, कि कहा रहे हम अब कहाँ जाते रहे, वोट मांगते रहे, हाथ जोड़ते रहे लोगों के सामने कि आइए हमें वोट दीजिए। कह रहे अब सांसद है, हमने तो बोला भी नहीं था चुनाव लड़ाने के लिए, हमें टिकट दे दी। अब ठीक है, पार्टी ने कहा है तो चुनाव लड़े, मतलब सांसदों को आपने चुनावी मैदान में उतारा। सर, प्रत्याशियों की कमी थी या डर इतना ज्यादा था? नेहा जी, ये एक संदेश देना था कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, हाँ, अगर संगठन ने आदेश दिया कि तुमको निगम का चुनाव लड़ना, तो निगम का चुनाव लड़ेगा। इसको अनुशासित पार्टी कहते हैं। इसको नहीं, मैं कह रही हूँ इसकी नौबत क्यों आई? अनुशासन है अपनी जगह, सर, अनुशासन के बांधे भी हमने बहुत बार देखी है। नेहा जी, निश्चित तौर पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की जो चुनाव लड़ने की रणनीति होती है, हाँ, उस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा गया है। और आपने ये देखा होगा कि जहां भी हमने अपने मिनिस्टर उतारे, जहां भी हमने अपने एमपी उतारे हैं, निश्चित तौर पर वहां पर कठिन टक्कर थी, उस टक्कर में उतारा, उस टक्कर से वो जीत करके आए हैं। तो ये इसके अंदर कहीं से कहीं डर वाली बात नहीं, ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। हम उस रणनीति के हिस्से में कामयाब हुए हैं। ये अहंकार नहीं है कि भाई मैं एमपी बन गया, मैं एमएलए चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं मिनिस्टर बन गया, मैं एमएलए चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये अहंकार से दूर होकर के हमारी रणनीति है, इस रणनीति के हिसाब से हम जनता के बीच में गए हैं। और आपको नेहा जी, बिल्कुल आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2 टायर पर चलती है। एक टायर जो सरकार पक्ष है, वो सरकार चलाए, जनता की सेवाएं करें, अच्छी अच्छी योजनाओं को जनता तक लेकर जाए। संगठन, अपने संगठन को हम हमेशा बढ़ाते रहते हैं, संगठन को हमेशा एक्टिव रखते हैं, संगठन में बीच में हमेशा रहते हैं। और जो हमारे मिनिस्टर भी हैं, वो संगठन की मीटिंग में आकर के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठते हैं। वो ये नहीं मंत्री जी है उनको मंच मिलना है, तो वहां पर जो संगठन का मुखिया है वो मंच पर बैठेगा, और जो चाहे मिनिस्टर भी क्यों ना है वो ठीक। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अनिल जी, इस जीत का श्रेय किसको देंगे? अच्छा ये बताइए। मैं जीत का श्रेय निश्चित तौर पर देश, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता है उसको श्रेय देंगे, अपने कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम को श्रेय देंगे, और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को, यानी पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की जो मन में है, जो भारत नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार नरेंद्र मोदी भारत जी के मन में है, दोनों एक दूसरे के मन में है। और नरेंद्र मोदी जी को हम पूरा इसका श्रेय देना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से हमने चुनाव लड़ा है, वो हमारे विश्व के
प्रतिष्ठित नेता है, माननीय नेता है, पूरे विश्व के नेता है और भारत के अंदर भी उनकी पूरी मान्यता है। लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने करके दिखाया है। तो जब उन्होंने ये कहा कि हमारे बीच में एक वो व्यक्ति है जो चाय वाला व्यक्ति, जमीन से गरीबी से उठा हुआ व्यक्ति है और वो निश्चित तौर पर गरीबों के हित के अंदर, मध्यम वर्गों के हित के अंदर, देश के हित के अंदर फैसले लेता है, उसके अपने और किसी, तो ये जनता का विश्वास उनके ऊपर है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी का आश्वासन दे करके घोषणा पत्र में शामिल करके शराबबंदी नहीं करी, विश्वासघात करा, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने किसानों के हित में बात करने की बात करी थी। माधवराज सिंधिया बार बार उनको कह रहे थे कि भी आप किसानों की बात करो, किसान की बात करो। सरकार में आने के बाद उन्होंने किसानों की बात कर दी, बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने सिंधिया जी ने देखा कि जमीनी पकड़ ये है कि किसानों के जो हमने वायदा करके उसको वायदे को हमें निभाना है। तो उसका परिणाम क्या हुआ, सिंधिया जी को ने कांग्रेस छोड़ी और आज वहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है। तो ठीक है, आपको लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद आप लोगों को इसका फायदा मिला है इस चुनावों में? नहीं, हमारी नीतियों का फायदा मिला है। सिंधिया जी भी हमारी नीतियों से प्रभावित होकर के कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है। भारतीय जनता पार्टी वो झूठे वायदे नहीं करती जो निभा ना सकती हो। तो इसलिए निश्चित तौर पर उसका लाभ हमको मिला है कि हमने जो कहा मध्य प्रदेश में जो फायदा हुआ उसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को नहीं जाना चाहिए? नहीं, स्वाभाविक बात है कि शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और उनको उसका श्रेय जाएगा ही जाएगा। लेकिन प्रधान ये डबल हो गया, मतलब एक तरफ बंद जो है, एक प्रधानमंत्री जी और एक शिवराज जी, दोनों एक मिलकर, दो नहीं हुए, एक मिलकर 11 का काम करा और जब इसको 11 का काम करा तो उसका लाभ हमें बीजेपी में मिलना ही मिलना था। ठीक है, इसके अंदर कहीं कोई दो चलिए लाभ मिला है आप लोगों को। और अभी मैं सिर्फ एक बात, ये जनता का विश्वास है कि भारतीय पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने तेलंगाना के अंदर भी देखा होगा कि पहले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक विधायक था, अब हम लगभग 10 विधायकों को जीतने की स्थिति में जा रहे हैं। 10 गुना तेलंगाना में भी बीजेपी को स्वीकार करा जा रहा है। और आपने एक बात और देखी होगी कि तीनों स्टेटों के, चारों स्टेट के अंदर बीजेपी प्लस गई है, यानी जनता उनको स्वीकार कर रही है, बीजेपी की नीतियों को स्वीकार कर रही है जनता। लेकिन तेलंगाना में आपने कहा था 4% आरक्षण देंगे, वो आरक्षण का दाम चला नहीं। हालांकि फिर भी बेहतर प्रदर्शन आपका तेलंगाना में रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खोने के लिए तो वहां कुछ था नहीं, जो था वो पाने के लिए ही था और पाया आपने काफी है वहां से। बहरहाल अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बाकी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।